बात 1992 और 93 के बीच की है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहे थे और उपचुनाव होने जा रहे थे तो बीएसपी, सपा, बीजेपी, इन तमाम पार्टियों का मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभुत्व था। लेकिन उस वक्त चूंकि बीएसपी की जो कमान थी वो मान्यवर काशीराम साहब के हाथ में थी, तो मान्यवर साहब ने ये फैसला किया कि हम जो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहे हैं वो नहीं लड़ेंगे। यानी कि बीएसपी ने बायपोल इलेक्शन लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। और जब ये बात उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन आपको इशारा बता देता हूं कि आज उसी नेता की उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी है जो एक परिवार चला रहा है। आप समझ गए होंगे। तो जब उस पार्टी के नेता को ये बात पता पड़ी कि मान्यवर साहब ने मना कर दिया और बीएसपी बायपोल इलेक्शन नहीं लड़ रही है, तब वो मान्यवर काशीराम साहब के पास पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि क्या बीएसपी चुनाव या जो बायपोल इलेक्शन हो रहे हैं, जो उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें जाने से डरती है? क्या बीएसपी को ये डर लगता है कि अगर उपचुनाव में हार जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी? जब ये बात मान्यवर काशीराम साहब ने सुनी तो काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने उस नेता को अपने पास बैठाया और बैठाने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, बीएसपी को उपचुनाव लड़ने से डर लगता है। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि भाई मान्यवर काशीराम साहब ने ये बात क्यों कही, क्योंकि पार्टी को चुनाव लड़ने से कैसा डर? लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने जो उसके बाद कहा वो आप सुनेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने इसके बाद कहा कि जो उपचुनाव होता है ना वो सरकार का होता है। यानी कि जिस भी पार्टी सरकार उस वक्त राज्य के अंदर होती है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और कहीं पर भी उपचुनाव होता है तो मान्यवर के अनुसार वो उपचुनाव सरकार का होता है, क्योंकि सरकार के तमाम जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो सरकार का फेवर करते हैं। और उसी वजह से मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जो उपचुनाव होता है वो सरकार का होता है, वो उस पार्टी का होता है कि जो सरकार में बैठी होती है। और चूंकि जब हम उपचुनाव लड़ेंगे तो हमारे साथ अगर उपचुनाव में सरकार के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा धांधली की जाएगी तो हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इसका विरोध करेंगे, सड़कों के ऊपर आएंगे, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। और जब हमारे गरीब और दलित वर्ग के लोग ऐसा करेंगे कि प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, उनको जेल के अंदर ठूसा जाएगा, उनके ऊपर तमाम तरीके की धाराएं लगाई जाएंगी और धाराएं लगने के बाद, मुकदमा लगने के बाद जो वो दलित समाज का गरीब व्यक्ति है उसका पूरा जीवन थाना, अदालत, वकील, कोर्ट, कचहरी, इन सब में बीत जाएगा। तो इसी की वजह से मैंने, यानी कि मान्यवर काशीराम साहब ने ये फैसला किया कि जो बीएसपी पार्टी है वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। और आज आप देखिए कि आज ये जो तमाम पार्टियां हैं वो किस प्रकार एक एक सीट जीतने को लेकर, मतलब अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने को लेकर अपने धर्म के, अपने जाति के लोगों को आपस में लड़वाने का काम करती है। चाहे आप किसी भी पार्टी की बात करिए, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब, उन्होंने ये फैसला किया था कि बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। तो आज आपको ये जवाब मिल गया होगा कि एक ऐसा नेता कि जो अपने लोगों की इतनी ज्यादा चिंता करता था कि उसकी वजह से उसने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि मेरे वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको नुकसान ना हो जाए। तो अगर ये कहानी आपको मतलब पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो अच्छी बातें होती हैं वो पहुंचनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही है। चैनल के ऊपर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। और अभी के लिए इतना ही है। तब तक के लिए नमस्कार।